तो अब डिस्कस करते हैं सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन फॉर टाइप चेकिंग। ठीक है ना, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन फॉर टाइप चेकिंग, एचडीटी फॉर टाइप चेकिंग। तो टाइप चेकिंग के लिए आप किस तरीके से एचडीटी लिखेंगे, तो ये ग्रामर गिवन है। यहाँ पर जो इस ग्रामर को देखिए, इस ग्रामर में जो हम यूज़ कर रहे हैं वो दो टाइप के वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे हैं, एक तो बुलियन वेरिएबल और दूसरा है इंटीजर वेरिएबल। ठीक है ना, देखिए वैसे आपके और भी होते हैं, जैसे कि फ्लोट हो गया, कंस्ट्रक्टर आपके और भी होते हैं, जैसे फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, तो हम उनको यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, एज ए सैम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं और उस सैम्पल में हमने यहाँ पर केवल बुलियन और इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स को यहाँ पर लिया हुआ है। तो अगर आपका नंबर है तो वो हमने यहाँ पर इंटीजर लिया हुआ है, और अगर मान लीजिए कि आपका जो ट्रू वैल्यू है या फॉल्स वैल्यू है तो उसको हमने बुलियन लिया हुआ है, क्योंकि जो बुलियन वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो वो फॉल्स वैल्यू बुलियन वेरिएबल होगी, बुलियन वेरिएबल की या तो फॉल्स वैल्यू होगी या फिर बुलियन वेरिएबल की ट्रू वैल्यू होगी। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि बुलियन वेरिएबल की वैल्यू या तो ट्रू होगी या बुलियन वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स होगी। तो ट्रू और फॉल्स वैल्यू वाला वेरिएबल आपका बुलियन वेरिएबल हो जाएगा, और जो यहाँ पर जो नंबर अगर आपका है तो नंबर वाला वेरिएबल आपका इंटीजर टाइप का हो जाएगा। उसके बाद देखिए ई एरो ब्रैकेट एक्सप्रेशन ब्रैकेट। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आपका ई का टाइप क्या होगा, आपका ई का टाइप वही होगा जो आपके E1 का टाइप होगा। लेट से आपका E1 का टाइप अगर इंटीजर है तो ई का टाइप भी आपका इंटीजर होगा। ठीक, इसके बाद इसको देखिए, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर E1 और E2 एक्सप्रेशंस को आप कंपेयर कर रहे हैं, E1 एक्सप्रेशन और E2 एक्सप्रेशन को आप कंपेयर कर रहे हैं। देखिए इक्वल नहीं है, डबल इक्वल है, डबल इक्वल आपका यूज होता है कंपेरिजन के लिए। तो अगर ये दोनों एक्सप्रेशन अगर आपका सेम टाइप की है, अगर ये दोनों एक्सप्रेशन E1 और E2 अगर आपका सेम टाइप की है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर E1 और E2 का टाइप डिफरेंट होगा तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। इसका मतलब आप E1 एक्सप्रेशन और E2 एक्सप्रेशन को चेक कर रहे हैं, अगर E1 का टाइप और E2 का टाइप दोनों सेम है तो रिटर्न करेगा ये ट्रू, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आप यहाँ पर कंपेरिजन यूज कर रहे हैं, तो कंपेरिजन यूज कर रहे हैं इसलिए आपका ये एक, इसका जो आउटपुट होगा वो एक बुलियन होगा। ठीक है ना, आप यहाँ पर कंपेरिजन यूज कर रहे हैं तो इसलिए इसका जो आउटपुट होगा वो बुलियन होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि अगर E1 का टाइप और E2 का टाइप दोनों इक्वल है, E1 का टाइप और E2 का टाइप दोनों इक्वल हैं, और लेट से जो टाइप है वो या तो इंटीजर है या फिर आपका फ्लोट है, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर दो ही कंस्ट्रक्ट ले रहे हैं, इंटीजर और सॉरी आपका यहाँ पर फ्लोट नहीं होगा, हमने यहाँ पर फ्लोट यूज नहीं किया है, हमने यहाँ पर यूज किया है आपका बुलियन। तो आप यहाँ पर लेंगे बूल का मतलब है बुलियन वेरिएबल। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर बूल यूज करेंगे, बूल का मतलब है बुलियन वेरिएबल। तो लेट से ये दोनों एक्सप्रेशन आपके, इन दोनों एक्सप्रेशन का टाइप सेम है। देखिए सबसे पहली बात तो ये समझिए कि जो टी जो है वो टी आपका एट्रीब्यूट है जो कि टाइप को बता रहा है। तो ई डॉट टी का मतलब है इस वेरिएबल ई का टाइप, ई डॉट टी का मतलब है इस वेरिएबल ई का टाइप, तो टी हम यूज़ कर रहे हैं टाइप के लिए। तो एक्सप्रेशन E1 और एक्सप्रेशन E2 ये दोनों अगर सेम टाइप की हैं और वो टाइप आपका इंटीजर है या फिर बुलियन है, वो टाइप अगर आपका इंटीजर है या फिर बुलियन है, देन आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो इस ई का जो टाइप होगा वो आपका बुलियन हो जाएगा, ई का जो टाइप है वो आपका बुलियन हो जाएगा। एल्स आप यहाँ पर एरर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है ना, तो अगर ये दोनों एक्सप्रेशन अगर आपके सेम टाइप की है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप चूंकि यहाँ पर कंपैरिजन यूज कर रहे हैं तो उसका टाइप क्या हो जाएगा, बुलियन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए रूल क्या गिवन है, अगर E1 का टाइप और E2 का टाइप ये दोनों इक्वल हैं और वो टाइप आपका या तो इंटीजर है या फिर बुलियन है, तो उस केस में आपका जो ई का जो टाइप हो जाएगा वो बुलियन हो जाएगा। एल्स आप यहाँ पर एरर रिटर्न करेंगे, क्योंकि देखिए इक्वल फंक्शन क्या करता है, इक्वल फंक्शन इन दोनों को इक्वल के लिए चेक करेगा, इक्वल फंक्शन इन दोनों को इक्वल के लिए चेक करेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों एक्सप्रेशन आपके इक्वल होंगी, ये दोनों एक्सप्रेशन अगर आपकी इक्वल होंगी तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि ये सिंगल इक्वल नहीं है, डबल इक्वल है। डबल इक्वल आप यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए, तो कंपैरिजन का आउटपुट क्या होता है, कंपैरिजन का आउटपुट होता है बुलियन, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर वो दो वैल्यू जिसको आप कंपेयर कर रहे हैं वो दोनों सेम है
तो आपका इस कंपैरिजन का आउटपुट होता है ट्रू, ठीक है ना। लेट्स से 2 इक्वल इक्वल 2, तो आपका आउटपुट होगा ट्रू। अदरवाइज अगर वो दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो आपका आउटपुट होगा यहाँ पर फॉल्स। तो इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस कंपैरिजन ऑपरेटर का जो आउटपुट है वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इसका मतलब इसका ई का टाइप आपका जो होगा वो बूलियन होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है कि अगर इन दोनों का टाइप सेम है और वो टाइप या तो इंटीजर है या फिर फ्लोट है, तो देन ई का जो टाइप है वो बूलियन हो जाएगा, एल्स एरर, क्योंकि आप यहाँ पर केवल इंटीजर और बूलियन को ही कंसिडर कर रहे हैं। जरा इस रूल को ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि आप दो एक्सप्रेशन को ऐड कर रहे हैं, दो एक्सप्रेशंस को आप ऐड कर रहे हैं। तो देखिए दो एक्सप्रेशंस को आप ऐड कब कर पाएंगे, वो दो एक्सप्रेशन को ऐड आप तब कर पाएंगे जब दोनों सेम टाइप की हो। तो दो एक्सप्रेशन को आप ऐड कर रहे हैं तो ऐड आप तभी कर पाएंगे जब दोनों सेम टाइप की है, अदरवाइज फिर आपको वहाँ पर टाइप कन्वर्जन करना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिखा है जिससे कि टाइप कन्वर्जन होगा, ठीक है ना। टाइप कन्वर्जन के हमने लिए टाइप कन्वर्जन के लिए हमने यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिखा है। आप चाहें तो टाइप कन्वर्जन के लिए भी यहाँ पर एक्शन लिख सकते हैं, लेकिन हम सिंपली एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो टाइप कन्वर्जन हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं, केवल हम टाइप चेक कर रहे हैं। तो देखिए दो एक्सप्रेशंस को आप ऐड कर रहे हैं, तो दो एक्सप्रेशंस को आप ऐड तब कर पाएंगे जब दोनों सेम टाइप के हों। तो इसलिए हमने यहाँ पर चेक किया है कि E1 का जो टाइप है और E2 का टाइप है वो क्या सेम है। तो अगर E1 का और E2 का जो दोनों का टाइप है वो सेम है और वो टाइप अगर इंटीजर है, तो उस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस E का जो टाइप है वो इंटीजर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब अगर E1 का टाइप और E2 का टाइप ये दोनों टाइप सेम है और वो टाइप अगर आपका इंटीजर है, तो उस केस में इसका टाइप इंटीजर हो जाएगा, एल्स एरर। इसका मतलब इस एक्शन को देख करके आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि हम दो बुलियन वेरिएबल्स को ऐड नहीं कर सकते हैं, हम दो केवल इंटीजर वेरिएबल्स को ही ऐड कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर जो दो एक्सप्रेशंस को हम ऐड कर रहे हैं वो दोनों एक्सप्रेशन सेम टाइप की होनी चाहिए और वो इंटीजर होनी चाहिए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं हम दो इंटीजर को ऐड कर रहे हैं और ऐड करने पर जो आपका आंसर आएगा वो इंटीजर ही आएगा, और यहाँ पर हम बूलियन वेरिएबल्स को ऐड नहीं कर सकते, उस केस में आपका एरर आ जाएगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट से आपका जो एक्सप्रेशन है वो है आपका 2 + 1 = 6। तो चेक करते हैं कि इस एक्सप्रेशन को हम टाइप चेकिंग के लिए चेक करते हैं, तो जिसके लिए हम ये एचडीटी यूज़ कर रहे हैं। तो चेक दिस एक्सप्रेशन फॉर टाइप चेकिंग वेदर दिस एक्सप्रेशन 2 + 1 = 6 इज मीनिंगफुल और नॉट, ठीक है ना। तो ये आपका मीनिंगफुल है या नहीं है, इसके लिए हम इसको चेक कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले इस ग्रामर को लेते हुए इस एक्सप्रेशन के लिए आप पार्स ट्री बनाइए, तो ये पार्स ट्री हो जाएगा, ये पार्स ट्री हो जाएगा 2 + 1 = 6 के लिए। अब देखिए इस पार्स ट्री को ट्रेवर्स कीजिए फ्रॉम टॉप टू डाउन एंड लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम टॉप टू डाउन एंड लेफ्ट टू राइट। तो देखिए ट्रेवर्स करते आ रहे हैं। ये देखिए जितने भी एक्शंस आपने लिए हैं वो कब लिए हैं, वो लिए हैं प्रोडक्शंस के कंप्लीट होने के बाद, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब आप रिडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, रिडक्शन के टाइम पर आप एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि आपने जो एक्शन लिया है वो सबसे लास्ट में है। एक और बात यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो आपका जो टाइप वेरिएबल है वो आपका एक सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो पेरेंट है उसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन। तो पेरेंट्स की वैल्यू डिपेंड कर रही है इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन। तो देखिए इसको हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, ये आपका ये ट्रेवर्स की है। देखिए अभी तक आपका कोई रिडक्शन नहीं मिला है। ये देखिए ये आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पर रिडक्शन मिला है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो गया है। ई एरो नम आपका जो है कंप्लीट हो गया है। तो देखिए ई का टाइप क्या हो जाएगा, आप ऐसा बोल सकते हैं कि ई का टाइप जो होगा वो हो जाएगा आपका नम, यानी ई का टाइप आपका नम हो जाएगा, क्योंकि ये आपका एक नंबर है। फिर देखिए आपका ट्रेवर्स कर रहे हैं, ये देखिए फिर ये प्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो गया है। तो फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस ई का टाइप क्या हो जाएगा, इसी ई का टाइप हो जाएगा आपका नम। अब देखिए आप यहाँ पर जा रहे हैं, ये देखिए ये प्रोडक्शन फिर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ई एरो लेफ्ट ब्रैकेट E1 राइट ब्रैकेट ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो अब यहाँ पर आपका एक्शन क्या हो जाएगा, इससे पहले देखिए आपका यहाँ पर ये वाला प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है, ई एरो ई प्लस ई। देखिए ई एरो ई प्लस ई, ये देखिए ये E1 और E2 जो हमने यूज़ किए हैं वो केवल डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ किए हैं, अदरवाइज ये वाला ई और लेफ्ट वाला ई और राइट वाले ई में आपका कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये केवल हमने डिफरेंशिएट करने के लिए लिए हैं कि इसका लेफ्ट चाइल्ड है और ये इसका राइट चाइल्ड है। तो लेफ्ट चाइल्ड को 1 और राइट चाइल्ड को हमने यहाँ पर 2 नंबरिंग दी है। तो देखिए यहाँ पर फिर से आपका रिडक्शन हुआ ई एरो ई प्लस ई, ई एरो ई प्लस ई वाला रिडक्शन हुआ है। देखिए फिर से इसको देख, नम आपका रिड्यूस हुआ है ई में। तो आप ऐसा बोल सकते हैं ये एक्शन आप लेंगे, ई डॉट टाइप हो जाएगा इंटीजर, ई डॉट टाइप हो जाएगा आपका इंटीजर, क्योंकि ये जो नम है ये आपका किस टाइप का है, नंबर जो है आपका ये इंटीजर टाइप का आप यहाँ पर ले रहे हैं। तो ई डॉट टाइप हो जाएगा आपका इंटीजर। उसी तरीके से देखिए नम रिड्यूस हुआ है ई में, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस ई का टाइप आपका हो जाएगा इंटीजर। तो एक्शन आप लेंगे, एक्शन में इस वेरिएबल ई का टाइप आप इंटीजर कर देंगे।
उसके बाद देखिए आप इसको ट्रेवर्स कर रहे हैं, ये आप यहाँ पर आए, यहाँ पर फिर आपका ये वाला प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, ई एरो ई प्लस ई आपका कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर आप क्या चेक करेंगे, आप ये चेक करेंगे ई1 टाइप इज इक्वल इक्वल ई2 टाइप। तो देखिए ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये दोनों क्या है आपके इक्वल हैं। एंड E1 टाइप इज इक्वल टू इंट, तो ये कंडीशन आपकी इफ वाली कंडीशन क्या हो गई आपकी ट्रू हो गई है। देखिए ये दोनों सेम टाइप के हैं और ये इंटीजर टाइप के हैं, तो ये दो कंडीशन आपका ट्रू हो गई। तो देन उस केस में आप ऐसा बोल सकते हैं कि ई का जो टाइप है वो इंटीजर हो जाएगा, यानी इसका जो टाइप है वो इंटीजर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं इस ई का जो टाइप है वो आपका इंटीजर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ये एक्शन आप यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। फिर देखिए आप इसको आगे ट्रेवर्स कर रहे हैं, फिर ट्रेवर्स करते हुए फिर आप यहाँ पर आएँ, तो इस पॉइंट पर आपका ये वाला प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, ई लेफ्ट ब्रैकेट E1 राइट ब्रैकेट, ये प्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आप क्या एक्शन लेंगे, आप यहाँ पर ये एक्शन लेंगे कि इसका जो टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा आपका E1 का टाइप, यानी इसका टाइप। तो आप ऐसा बोल सकते हैं ई टाइप इज इक्वल टू E1 टाइप, और ये क्या है आपका इंटीजर है, तो ई टाइप आपका हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीजर, तो ये आपका इंटीजर हो जाएगा। फिर देखिए आप यहाँ पर ट्रेवर्स कर रहे हैं, आपका कोई प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए फिर आपका ये कंप्लीट हो गया, नम एरो ई आपका जो है, या ई एरो नम जो है आपका ये कंप्लीट हो गया है, या नम को आपने रिड्यूस कर दिया ई में। तो फिर आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि फिर यहाँ पर आप एक्शन लेंगे ई डॉट टी इज इक्वल टू इंटीजर, क्योंकि नम आपका किस टाइप का है, नम आपका है इंटीजर टाइप का, तो इसका टाइप हो जाएगा इंटीजर। फिर देखिए आप इसको आ रहा है, फिर से आपका ये कंप्लीट हो गया, ई एरो ई1 इक्वल इक्वल ई2, ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर फिर आपका एक्शन लेंगे, यहाँ पर आप क्या एक्शन ले रहे हैं, आप ये एक्शन ले रहे हैं कि अगर लेफ्ट वाला टाइप इज इक्वल इक्वल टू राइट टाइप, तो देखिए दोनों इंटीजर हैं, ये कंडीशन ट्रू है। एंड लेफ्ट टाइप इक्वल इक्वल इंटीजर और बुलियन, तो देखिए ये क्या है आपका इंटीजर है। देन ई डॉट टाइप इज इक्वल टू बुलियन, यानी इसका टाइप क्या हो जाएगा आपका बुलियन हो जाएगा, ठीक है ना। यानी देखिए ये दोनों टाइप आपके इक्वल हैं और ये इंटीजर के इक्वल है, तो ये कंडीशन आपका ट्रू हो गई, इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो टाइप है ये इसका जो टाइप है वो बुलियन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये टाइप ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज बुलियन, टाइप ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज बुलियन। तो इस तरीके से आप इस HDT का यूज़ करके टाइप चेक यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर जो T का मतलब है ट्रू और इस F का मतलब है फॉल्स। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका HDT टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बिट्स इन द गिवन बाइनरी नंबर, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बिट्स इन द गिवन बाइनरी नंबर। लेट से अगर आपका इनपुट है 101, ठीक है ना, तो इसका आउटपुट लेट से आपका इनपुट है 101, तो आउटपुट इसका आना चाहिए 3, ठीक है ना। या लेट से अगर आपका इनपुट है 101.101, तो आपका आउटपुट आना चाहिए यहाँ पर 6। देखिए इसके इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू हो जाएगी आपका 5 और इसके इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू हो जाएगा आपका 5.625। तो 101 के इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू है 5 और 101.101 के इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू है 5.625। तो आपको क्या करना है, आपको एक HDT लिखनी है जो कि आपका नंबर्स में टोटल नंबर ऑफ बिट्स को काउंट करे। जैसे कि यहाँ पर कितनी बिट्स हैं आपकी, टोटल 6 बिट्स हैं, यहाँ पर आपकी टोटल 3 बिट्स हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है हमारा HDT टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ बिट्स इन द गिवन बाइनरी नंबर। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका जो बाइनरी है वो 0 और 1 से आप बनाते हैं, बाइनरी आप 0 या 1 से बनाते हैं। तो देखिए आप इसके लिए यूज कर सकते हैं 0s 1s एंड लेमडा। तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा 0 + 1 क्लोजर, यानी 0 और 1 से बनने वाली सभी स्ट्रिंग्स। लेकिन जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नंबर में आपका डॉट भी आ सकता है, नंबर में आपका डॉट भी आ सकता है, और डॉट आपका केवल 1 टाइम ही आएगा, 1 टाइम ही आपका डॉट आएगा। देखिए इससे आपको क्या मिल जाएगा, इससे आपको मिल जाएगा 0 और 1 से बनने वाली सभी स्ट्रिंग्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन आपका यानी इस फॉर्मेट वाली स्ट्रिंग आपको मिल जाएगी यहाँ से, लेकिन डॉट आपका इसमें नहीं आएगा और डॉट आपका केवल 1 टाइम ही आना चाहिए। तो लेट से आप इसके लिए इस तरीके से लिख सकते हैं s एरो s1.s1/s1, या तो आपका केवल इस टाइप का नंबर होगा या फिर वो होगा आपका डॉट वाले टाइप का, यानी s1.s1, और फिर s1 की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, s1 की जगह पर आप इसको लिख सकते हैं, यानी 0s1 1s1 एंड स्लैश लेमडा। तो ये जो ग्रामर है, इस ग्रामर का यूज़ करके आप यहाँ पर बाइनरी नंबर्स को जनरेट कर सकते। तो ये थ्योरी ऑटोमेटा थ्योरी के टर्म्स में हमने आपका ये एक्सप्लेन किया है कि इस ग्रामर का लैंग्वेज हो जाएगा आपका सेट ऑफ ऑल बाइनरी नंबर्स। इस ग्रामर से आप केवल इस टाइप के नंबर्स को जनरेट कर पाएंगे, जबकि इस ग्रामर से आप इस टाइप के नंबर्स को भी जनरेट कर सकते हैं और इस टाइप के नंबर्स को भी जनरेट। तो देखिए ग्रामर क्या हो जाएगा, जो आपका बाइनरी नंबर्स को जनरेट करेगी, या बाइनरी नंबर्स को जनरेट करने के लिए आपकी ग्रामर क्या हो जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका जो नंबर है उसमें या तो आपका डेसिमल पॉइंट होगा
जो बाइनरी नंबर है उसमें या तो आपका डेसिमल पॉइंट होगा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं लिस्ट ऑफ बिट्स डॉट लिस्ट ऑफ बिट्स, लिस्ट ऑफ बिट्स डॉट लिस्ट ऑफ बिट्स, यानी डेसिमल पॉइंट वाला नंबर, जैसे कि 101.101, ठीक है ना। या फिर वो सिंपली बाइनरी नंबर हो सकता है जैसे 101 जिसमें डेसिमल ना आ रहा हो। तो नंबर कैन बी लिस्ट ऑफ बिट डॉट लिस्ट ऑफ बिट और लिस्ट ऑफ बिट, सिंपली है लिस्ट ऑफ बिट, ठीक है ना। उसके बाद में लिस्ट ऑफ बिट क्या हो सकती है, तो लिस्ट ऑफ बिट आप ऐसा बोल सकते हैं, लिस्ट ऑफ बिट हो सकती है लिस्ट ऑफ बिट फॉलोड बाई बाइट फॉलोड बाई बिट, यानी लिस्ट ऑफ बिट इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ बिट फॉलोड बाई बिट, और लिस्ट ऑफ बिट इज सिंपली ए बिट, ठीक है ना। जैसे कि 101, तो आप ऐसा बोल सकते हैं 101 में ये एल हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, या आप सिंपली 0 या 1 ले लीजिए तो वो आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं लिस्ट ऑफ बिट इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ बिट फॉलोड बाई बिट और बिट। और एक बिट क्या हो सकती है, बिट आपका हो सकती है आइदर 0 और 1, तो बिट आपका 0 या 1 हो सकती है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस ग्रामर का यूज़ करके आप किसी भी बाइनरी नंबर्स को जनरेट यहाँ पर कर सकते हैं। तो लेट से जो आपका नंबर है वो आपको जनरेट करना है 101.101, तो इसको आप इस ग्रामर से कैसे जनरेट करेंगे, तो देखिए इस नंबर को हम बता रहे हैं आपका कैसे जनरेट करेंगे आप। ये आपने लिया नंबर n, सबसे पहले आप ये वाला प्रोडक्शन यूज़ करेंगे क्योंकि आपको डॉट चाहिए, आपको जो बाइनरी नंबर है उसमें डेसिमल पॉइंट चाहिए, आपको जो बाइनरी नंबर है उसमें ये पॉइंट चाहिए, तो इस पॉइंट के लिए आपको ये वाला प्रोडक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे n एरो l डॉट l, ठीक है ना, l डॉट l। फिर देखिए ये लेफ्ट हैंड वाली बिट्स को जनरेट कीजिए 101, तो आप ऐसा बोल सकते हैं l कैन बी एल बी एंड अगेन l कैन बी एल बी। कितनी बिट आपको जनरेट करनी है, 3 बिट। तो अब देखिए ये बिट क्या है, ये बिट है आपका 1, ये बिट क्या है, तो ये बी एरो 1 वाला प्रोडक्शन यूज़ करेंगे, तो ये बिट आपका 1 है, ये बिट आपका 0 है, ये बिट आपका क्या है 0, ये बिट है आपका 1, यानी 101 1 0 1, ठीक है ना। फिर आपका डेसिमल पॉइंट आ गया। इसी तरीके से फिर यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं एल एरो एल बी, तो एल एरो एल बी लिस्ट ऑफ बिट इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ बिट फॉलोड बाई बिट। फिर से यूज़ कर सकते हैं इसको एल बी, और फिर एल एरो बी का यूज़ कर सकते हैं, तो हमें 3 बिट मिल जाएंगी। तो फिर आपका ये हो गया 1, ये हो जाएगा आपका 0 और ये आपका हो जाएगा 1। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपने 101.101 को यहाँ पर इस तरीके से इस पार्स ट्री का यूज़ करके इस ग्रामर से आपने ड्राइव कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें एक एचडीटी लिखनी है, इन प्रोडक्शन रूल्स के साथ एक कुछ एक्शंस आपके एसोसिएट करने हैं जो कि आपका इस ग्रामर में नंबर ऑफ बिट्स को काउंट करें। तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स इस बाइनरी नंबर में 6 यानी आंसर में आपको चाहिए। तो देखिए एक्शन किस तरीके से लिखेंगे आप, एन एरो एल डॉट एल। लेट से इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम L1 L2 यूज़ कर रहे हैं, L1 L2 हम यूज़ कर रहे हैं इनको डिफरेंशिएट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या एक्शन होगा, आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि इस नंबर n में जो बिट होगी वो इक्वल होगी L1 की बिट के प्लस L2 की बिट के। या पहले आप ग्रामर से लिख लीजिए, फिर डायरेक्टली हम इसके एक्शन रूल लिख देंगे। सेकंड प्रोडक्शन है n एरो l, थर्ड प्रोडक्शन है आपका l एरो एल बी, नेक्स्ट प्रोडक्शन है l एरो b, और नेक्स्ट प्रोडक्शन है आपका b एरो 0, एंड नेक्स्ट प्रोडक्शन है आपका b एरो 1। तो देखिए b एरो 1 के केस में देखिए यहाँ पर कितनी बिट है, अगर बिट की वैल्यू आपका 1 है तो यहाँ पर कितनी बिट है, आपका बिट है यहाँ पर 1। तो एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर एन बी का मतलब है नंबर ऑफ बिट्स हम यूज कर रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर फिर आप ऐसा बोल सकते हैं इस बी वेरिएबल में नंबर ऑफ बिट आपका हो जाएगा 1। अगर बी की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर नंबर ऑफ बिट हो जाएगा 1, यानी यहाँ पर 1 बिट है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर कितनी बिट है, यहाँ पर 1 बिट है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस केस में जो आपका एक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ बिट इज इक्वल टू 1। और अगर आप एल एरो बी का यूज कर रहे हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं जितनी बिट बी में होंगी उतनी ही बिट्स आपके एल में होंगी, जितनी बिट्स बी में होंगी उतनी बिट्स आपके एल में होंगी। तो आप यहाँ पर आपका एक्शन हो जाएगा एल डॉट एन बी इज इक्वल टू बी डॉट एन बी। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या एक्शन होगा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, लेट्स इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम L1 ले लेते हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं कि L के अंदर जो नंबर ऑफ बिट हो जाएंगी वो इक्वल होंगी L1 के अंदर जो बिट्स होंगी प्लस 1। 1 क्यों किया, 1 इसलिए किया है क्योंकि ये जो B के अंदर आपका 1 बिट होगी, कैपिटल B के अंदर आपका 1 बिट होगी, ठीक है ना। तो कैपिटल B के अंदर आपकी कितनी बिट होगी, 1 बिट होगी। तो आप लिख सकते हैं L1 डॉट
एन बी प्लस वन या एल वन डॉट एन बी प्लस बी डॉट एन बी, क्योंकि बी डॉट एन बी की वैल्यू क्या होगी आपकी ऑलवेज, बी डॉट एन बी की वैल्यू आपका 1 होगी। इसको हम लिख सकते हैं एल डॉट एन बी यानी नंबर ऑफ बिट इन एल इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट इन एल वन, नंबर ऑफ बिट इन एल वन प्लस नंबर ऑफ बिट इन बी। तो देखिए वैसे आपको यहाँ पर क्लियर होगा कि नंबर ऑफ बिट इन बी आपका क्या रहेगा, ऑलवेज 1 रहेगा, क्योंकि बी की वैल्यू या तो 0 हो सकती है 1 हो सकती है, तो बी डॉट एन बी आपका 1 होगा। तो या तो 1 लिख लीजिए या इस तरीके से लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर एन एरो एल के केस में एक्शन क्या हो जाएगा, तो एन एरो एल के केस में आप ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ बिट इन कैपिटल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट इन एल, यानी एन के अंदर जो नंबर ऑफ बिट होंगी वो सेम होंगी जो एल के अंदर होंगी। तो ये आपने यहाँ पर लिख दिया एन डॉट एन बी इज इक्वल टू एल डॉट एन बी। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या क्या एक्शन हो जाएगा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एन के अंदर जो नंबर ऑफ बिट हो जाएंगी वो इक्वल होंगी एल वन के अंदर जो बिट होगी प्लस एल टू के अंदर जो बिट होगी, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं इज इक्वल टू एल वन के अंदर जो नंबर ऑफ बिट्स होंगी प्लस जो आपका एल टू के अंदर नंबर ऑफ बिट्स होंगे। तो ये आपके एक्शंस हो जाएंगे जो आपके नंबर ऑफ बिट्स को काउंट कर रहे होंगे, ठीक है, एक बाइनरी नंबर में नंबर ऑफ बिट्स को काउंट करेंगे। अब जरा इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करा रहे हैं। देखिए पहली बात तो ये ध्यान दीजिए कि ये जो आपका एन बी एट्रीब्यूट है ये आपका सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है। जो एन बी एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया नंबर ऑफ बिट, ये आपका एक सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है, क्योंकि पेरेंट की वैल्यू डिपेंड कर रही है इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रंस। दूसरी बात, ये जो एक्शन हमने अप्लाई किया है वो सबसे लास्ट में किया है। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका ये रिडक्शन के टाइम पर या जब ये प्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम पर आप ये एक्शन को लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। अभी देखिए कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है, कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है। ये देखिए ये फर्स्ट टाइम आपका ये रिडक्शन हुआ है, तो ये आपका ये रिडक्शन हुआ है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस बी डॉट एन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं बी डॉट एन बी इज इक्वल टू 1। अब देखिए आप इसको ट्रेवर्स कर रहे हैं, फिर आपका ये फर्स्ट रिडक्शन हुआ है, फिर आपका ये रिडक्शन हुआ है बी एरो 0 वाला। देखिए यहाँ पर रिडक्शन हुआ था बी एरो 1, यहाँ पर रिडक्शन बी, यहाँ पर प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ था बी एरो 1, यानी 1 का रिडक्शन बी में हुआ था, यहाँ पर 0 का रिडक्शन बी में हुआ है, क्योंकि प्रोडक्शन आपने यूज़ कर रहे हैं बी एरो 0। तो आप ऐसा बोल सकते हैं बी डॉट एन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर बी डॉट एन बी की वैल्यू हो जाएगी आपका 1, ठीक है ना, क्योंकि एक्शन आप क्या ले रहे हैं यहाँ पर बी डॉट एन बी इज इक्वल टू 1, यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर देखिए आप ट्रेवर्स कर रहे हैं, फिर आपका ये प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, यानी एल एरो एल बी वाला प्रोडक्शन आपका कंप्लीट हुआ है। एल एरो, देखिए यहाँ पर जो हमने प्रोडक्शन यूज़ किया था वो यूज़ किया था एल एरो एल बी, तो यानी एल एरो एल बी हमने यहाँ पर यूज़ किया था। फिर एल टू बी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा एल टू बी, और फिर हम बी एरो 1 यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो आपका स्ट्रिंग हो जाएगा 101.101। तो ये आपका यहाँ पर हमने डायरेक्टली बी यूज़ कर लिया था, आपका डायरेक्टली बी यूज़ नहीं करेंगे, आप पहले लगाएंगे एल एरो एल बी एंड देन एल एरो बी का यूज़ करेंगे। पहले लगाएंगे आप एल एरो एल बी, देन फिर एल एरो बी का यूज़ करके इस तरीके से आप जनरेट करेंगे। तो फिर से इसको रिपीट करते हैं, आप इसको टॉप टू बॉटम फैशन में एंड लेफ्ट टू राइट फैशन में इसको ट्रेवर्स कर रहे हैं। ये देखिए आपका फर्स्ट रिडक्शन हुआ है, तो ये फर्स्ट रिडक्शन होगा तो आप यहाँ पर वैसा बोल सकते हैं कि जो 1 है वो रिड्यूस हुआ है आपका बी में, 1 रिड्यूस हुआ है बी में। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, एक्शन क्या हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा बी डॉट एन बी इज इक्वल टू 1, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि बी डॉट एन बी की वैल्यू आपका यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो बी डॉट एन बी की वैल्यू आपका 1 हो गई, ठीक है ना। तो ये बी डॉट एन बी हम लिख रहे हैं, बी डॉट एन बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर देखिए आपका ये वाला प्रोडक्शन लगा, ये वाला प्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो गया एल एरो बी वाला, यानी बी रिड्यूस हो गया एल में, तो एल डॉट एन बी की वैल्यू हो जाएगा बी डॉट एन बी, और बी डॉट एन बी है आपका 1, यानी एल डॉट एन बी की वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। देखिए फिर हम इसको ट्रेवर्स कर रहे हैं, अभी कोई रिडक्शन नहीं हुआ है या कोई प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर से प्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो गया है बी एरो 0 वाला, तो बी डॉट एन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। तो देखिए बी डॉट एन बी की वैल्यू आपका यहाँ पर 1 हो चुकी है, तो ये बी डॉट एन बी है, ये बी डॉट एन बी की वैल्यू आपका 1 हो जाएगी, ठीक है ना। फिर देखिए फिर आपका ये वाला प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है एल एरो एल बी वाला। तो यहाँ पर क्या एक्शन है, आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर एक्शन क्या ले रहे हैं, आप एक्शन ले रहे हैं एल डॉट एन बी प्लस बी डॉट एन बी। तो एल में आपका कितनी बिट है, 1 बिट इधर है 1 बिट इधर है, यानी 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि एल डॉट एन बी आपका 2 हो जाएगा। फिर देखिए आप यहाँ पर ट्रेवर्स कर रहे हैं, ये देखिए ये फिर आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है बी एरो 1 वाला। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस बी एक्शन क्या लेंगे, एक्शन लेंगे बी डॉट एन बी इज इक्वल टू 1, यानी बी डॉट एन बी की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर देखिए फिर आपका ये प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है एल एरो एल बी वाला, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एल डॉट एन बी हो जाएगा, एल डॉट एन बी हो जाएगा आपका
देखिए ये वाला कंप्लीट हुआ, एल डॉट एन बी हो जाएगा एल डॉट एन बी प्लस बी डॉट एन बी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये एल डॉट एन बी आपका, या ये एल डॉट एन बी आपका हो जाएगा 2 + 1 = 3। यानी देखिए यहाँ पर कितनी बिट्स हैं आपकी, टोटल 3 बिट्स हैं। फिर देखिए अब इसको ट्रेवर्स कर रहे हैं, अभी कोई प्रोडक्शन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। ये देखिए ये फिर आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं बी डॉट एन बी आपका 1 हो जाएगा। फिर देखिए ये प्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो गया, यानी एल डॉट एन बी = बी डॉट एन बी, तो ये भी आपका 1 हो जाएगा। ये देखिए ये फिर आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं बी डॉट एन बी = 1 हो जाएगा। ये फिर आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है एल एरो एल बी, तो आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं एल डॉट एन बी = एल डॉट एन बी प्लस बी डॉट एन बी, यानी 1 + 1 = 2, तो यानी एल डॉट एन बी आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये देखिए आपका ट्रेवर्स कर रहे हैं, ये प्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो गया है, यानी बी डॉट एन बी की वैल्यू आपका यहाँ पर 1 हो जाएगी। ये देखिए ये फिर आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है एल एरो एल बी, और यहाँ पर एल डॉट एन बी हो जाएगा एल डॉट एन बी प्लस बी डॉट एन बी, यानी एल डॉट एन बी = 2 + 1 = 3, यानी यहाँ पर 3 हो जाएगा। और ये देखिए ये प्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो गया, ये प्रोडक्शन है एन एरो एल डॉट एल, एन एरो एल डॉट एल, तो आप ऐसा बोल सकते हैं एन डॉट एल बी = एन डॉट एन बी = एल डॉट एन बी प्लस एल डॉट एन बी, ठीक है ना। यानी एन डॉट एन बी नंबर ऑफ बिट इन एन = नंबर ऑफ बिट इन एल प्लस नंबर ऑफ बिट इन एल, यानी 3 + 3 = 6, यानी एन डॉट एन बी आपका हो जाएगा यहाँ पर 6, ठीक है ना। तो आउटपुट में आपको, आउटपुट में लेट से आप यहाँ पर ये रिटर्न करा रहे हैं एन डॉट एन बी आप रिटर्न करा रहे हैं, तो आपका आउटपुट में यहाँ पर 6 रिटर्न हो जाएगा। और 6 क्या है, 6 जो है वो है आपका नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर एन डॉट एन बी की वैल्यू हो जाएगी आपका 6, क्योंकि आपका टोटल यहाँ पर 6 बिट्स है। तो इस एचडीटी का यूज करके आप यहाँ पर बाइनरी नंबर में नंबर ऑफ बिट्स को काउंट कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपको एक बाइनरी नंबर में नंबर ऑफ 1 को काउंट करना है, बाइनरी नंबर में केवल नंबर ऑफ 1s को काउंट करना है, 0 को काउंट नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे कि 1 के केस में तो उसको काउंट करेंगे, लेकिन 0 के केस में उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए एक बाइनरी नंबर है, लेट से यही बाइनरी नंबर है, इसमें आपको नंबर ऑफ 1s काउंट करना है, तो नंबर ऑफ 1s क्या है, नंबर ऑफ 1s है आपके 4, तो आउटपुट में आपका क्या आना चाहिए, आउटपुट में आपका आना चाहिए 4। तो देखिए अब आउटपुट में आपका 4 आना चाहिए, क्योंकि अब आप जो एचडीटी लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं टू काउंट नंबर ऑफ 1, तो नंबर ऑफ 1 यहाँ पर कितने हैं, नंबर ऑफ 1 है आपके यहाँ पर 4, तो 4 आना चाहिए। इसका मतलब आप बी के लिए तो काउंट करेंगे, लेकिन 0 के लिए आप यहाँ पर काउंट नहीं कर रहे हैं, और बाकी आपका सब सेम है, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा, यहाँ पर देखिए 1 के लिए आपने काउंट किया है, 1 के लिए काउंट किया है, तो ये 1 के लिए 1 हो जाएगा, और 0 के लिए आपका क्या होगा, 0 के लिए 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 का आप काउंट नहीं कर रहे हैं। फिर देखिए ये आपका प्रोपगेट होगा, ये देखिए 1 0 आपका 1 हो जाएगा, ये 1 को काउंट किया है तो ये 1 हो जाएगा, फिर ये 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा। फिर देखिए इस डायरेक्शन में आइए, 1 को काउंट किया है, 0 को काउंट नहीं किया है, ये 1 प्रोपगेट हुआ है, 1 0 आपका 1 हो जाएगा। ये देखिए आपका 1 + 0 आपका 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। 1 को आपने काउंट किया है तो ये 1 हो जाएगा, 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 + 2 आपका 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस एचडीटी को अगर आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4, जो कि क्या करेगा, नंबर ऑफ 1s को काउंट करेगा। लेट से आपको नंबर ऑफ 0s को काउंट करना है, तो नंबर ऑफ 0 यहाँ पर क्या है आपके 2, कितने हैं 2 हैं, तो नंबर ऑफ 0 के केस में आप क्या करेंगे, आप इस 1 को काउंट नहीं करेंगे और फिर आप इस 0 को काउंट करेंगे। तो ये जो एचडीटी है ये आपको काउंट करेगी नंबर ऑफ 0 इन ए गिवन बाइनरी नंबर। तो अगर एक बाइनरी नंबर में आपको नंबर ऑफ 0 काउंट करने हैं, तो 0 के करस्पॉन्डिंग आप काउंट रखेंगे और 1 के करस्पॉन्डिंग आप काउंट नहीं करेंगे, तो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए फिर आपका आंसर 2 आना चाहिए। तो वो देखिए किस तरीके से आएगा, तो वो आपका किस तरीके से आएगा, तो देखिए 1 को आपको काउंट करना है यहाँ पर नंबर ऑफ 0, क्योंकि नंबर ऑफ 0 के करस्पॉन्डिंग आप काउंट कर रहे हैं और 1 के करस्पॉन्डिंग आप काउंट नहीं कर रहे हैं, 0 के करस्पॉन्डिंग आप काउंट कर रहे हैं और 1 के करस्पॉन्डिंग आप काउंट नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर है आपका 1, तो 1 के करस्पॉन्डिंग आप काउंट नहीं करेंगे, 0 के करस्पॉन्डिंग आप काउंट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1, ये 0 आपका प्रोपेगेट हो गया, 0 + 1 हो जाएगा 1। देखिए 1 के करस्पॉन्डिंग आप काउंट नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका 0 हो जाएगा, और ये आपका 1 + 0 हो जाएगा यहाँ पर 1। उसी तरीके से 1 को काउंट नहीं कर रहे हैं तो 0, ये आपका हो जाएगा 0, 0 को काउंट कर रहे हैं तो ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 0 को आप काउंट कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा, 0 + 1 आपका ये 1 हो जाएगा, 1 को काउंट नहीं कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा, 1 + 0 आपका 1 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा। तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, जो कि काउंट कर रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ 0।
तो अगर आपको नंबर ऑफ जीरो को काउंट करना है तो फिर आप इस HDT का यूज़ करेंगे। अगर आपको नंबर ऑफ वंस को काउंट करना है तो फिर इसको जीरो और इसको वन कर देंगे, और अगर आपको टोटल नंबर ऑफ बिट्स काउंट करना है तो दोनों को वन वन। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप यहाँ पर बाइनरी नंबर्स में नंबर ऑफ बिट्स को काउंट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं कि आपको एक बाइनरी नंबर गिवन है और उस बाइनरी नंबर को आपको कन्वर्ट करना है एक डेसिमल नंबर में, ठीक ना। तो आपका नेक्स्ट एग्जांपल है आपका कंस्ट्रक्ट सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन टू कन्वर्ट द गिवन बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर, ठीक है ना। कंस्ट्रक्ट HDT टू कन्वर्ट द गिवन बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर। जैसे कि अगर इसी एग्जांपल को लें तो 101 की वैल्यू क्या होती है, 101 की वैल्यू होती है 5। तो ये 101.101, तो इसके इक्विवेलेंट आपका जो डेसिमल नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 5.625। तो आउटपुट में आपको मिलना चाहिए 5.625। तो किस तरीके से आप इसको लिखेंगे, तो देखिए ग्रामर तो आपका सेम यही रहेगी, क्योंकि ये ग्रामर आप यूज़ करेंगे नंबर ऑफ बिट्स को जनरेट करने के लिए, लेकिन आपके एक्शंस वहाँ पर चेंज हो जाएंगे। तो नेक्स्ट तो हम देखेंगे कि आपके एक्शंस किस तरीके से आप लिखेंगे कि आपका बाइनरी नंबर को वो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दें। पहले तो यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस करते हैं कि आप वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं। डेसिमल वैल्यू, बाइनरी नंबर के इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लेट्स से अगर आपको 10 को कैलकुलेट करना है तो 10 को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 × 2 + 0, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2। तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 2 हो जाएगा। लेट्स से अगर आपको 1 को काउंट करना है तो उसको आप लिख सकते हैं 2 × 0 + 1, और अगर आपको 0 को काउंट करना है तो आप लिख सकते हैं 2 × 0 + 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। यानी इसके इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू 0 है, इसके इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू 1 है, इसके इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू आपका 2 है। लेट्स से आपको 101 को काउंट करना है तो आप इसके इक्विवेलेंट देखिए वैल्यू लिख सकते हैं। 10 क्या हो जाएगा, 10 आपका हो जाएगा यहाँ पर 2, यानी 2 × 2 प्लस इस 1 को आप लिख देंगे, तो ये 101 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5। यानी जब इस ग्रामर से आप स्ट्रिंग को ड्राइव करेंगे तो देखिए स्ट्रिंग आपकी इस तरीके से होगी। लेट्स से आपको 101 को ड्राइव करना है तो लीफ पर होंगे 1 और 0, फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा 10। इस ग्रामर को यूज़ करके जब आप ड्राइव करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा ये। फिर देखिए आपका ये 1 यहाँ पर मिलेगा और ये हो जाएगा आपका 101। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ड्राइव करेंगे तो 101 आपको इस तरीके से आप ड्राइव करेंगे तो देखिए इसके इक्विवेलेंट डेसिमल क्या हो जाएगा, इसके इक्विवेलेंट डेसिमल हो जाएगा लेफ्ट वाले पार्ट में आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस राइट वाला पार्ट आप इसको ऐड कर दीजिए। लेफ्ट वाले पार्ट में आप 2 का मल्टीप्लाई करके राइट वाले पार्ट को ऐड कर दीजिए तो आपको इस रूट के इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू मिल जाएगा। यानी ये जो डेसिमल वैल्यू है ये इसके इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसके इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू हो जाएगा लेफ्ट वाला पार्ट लीजिए उसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिए। तो लेफ्ट वाला पार्ट की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी 2 × 1 प्लस राइट वाला पार्ट को ऐड कर दीजिए 2 × 1 + 0। देखिए ये आपका हो जाएगा 2 × 1 + 0, जिसकी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जिसकी वैल्यू हो जाएगा 2। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि 10 की इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। उसी तरीके से देखिए इस वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले वैल्यू में आप 2 से मल्टीप्लाई करके राइट वाला उसमें ऐड कर दीजिए। तो इसके इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाले पार्ट में देखिए लेफ्ट वाला पार्ट की वैल्यू क्या है 2, या इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके उसमें राइट वाला पार्ट ऐड कर दीजिए तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 5, यानी 101 की वैल्यू हो जाएगी 5। तो इस तरीके से आप एक बाइनरी नंबर को एक डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको फ्रैक्शन की लेट से फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है 0.111 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो 111 की वैल्यू बताइए, 111 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 111 की वैल्यू हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितने बिट्स हैं, 3 बिट्स हैं, तो आप 2 क्यूब कर दीजिए तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगा। और ये इक्वल हो जाएगा 7/8 के, और 7/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 + 1/4 + 1/8, ठीक है ना। ये आपका 7/8 हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में है क्या, ये वही तो है आपका 2 पावर -1 + 2 पावर -2 + 2 पावर -3, तो यही तो हो जाएगा ये 1/2 + 1/4 + 1/8। यानी पॉइंट डेसिमल में फ्रैक्शन में मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इस 111 के इक्विवेलेंट डेसिमल लिखूंगा तो 111 के इक्विवेलेंट डेसिमल हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बिट्स, 2 पावर टोटल नंबर ऑफ बिट्स। तो 2 पावर टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितना है यहाँ पर 3, तो ये आपका हो जाएगा 7/8। और इस तरीके से मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इसकी वैल्यू आपका हो जाएगा यहाँ पर 7/8 जो कि इक्वल होगा 1/2 + 1/4 + 1/8 के। और 111 की वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, तो ये सेम मैं ग्रामर यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो देखिए 111 की वैल्यू में सेम ये ग्रामर यूज़ करके मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ।
तो देखिए ये वैल्यू हो जाएगा आपका 1 1। देखिए 1 1 1 को कैलकुलेट कर रहे हैं तो n एरो l, देखिए l से फिर लेट से एल बी और फिर आपका l से एल बी, और आपको क्या करना है, आपको 1 1 1 करना है। तो ये आपका लेट से बी एरो 1 हो गया, ये भी बी एरो 1 हो गया, ये भी बी एरो 1 हो गया। तो आप ऐसा बोल सकते हैं आपका 1 1 1 इस तरीके से आप ड्राइव कर सकते हैं, n टू एल, एल टू एल बी, एल टू एल बी, एल टू बी, बी टू 1, बी टू 1, बी टू 1, यानी आपको 1 1 1 मिल जाएगा। फिर देखिए वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1, क्योंकि देखिए 1 के इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू क्या है, 1 के इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू है आपका 1। उसी तरीके से 1 के इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू हो जाएगी 1, या आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एल की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू वही होगी जो बी की वैल्यू होगी, या डायरेक्टली आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि देखिए ये 1 हुआ, यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 1 1 1 1, ठीक है ना, ये 1 1 हो गया। और फिर से आपका एक 1 इधर से आएगा, और फिर से आपका एक 1 इधर से आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 1 1, ठीक है ना। ये जो हम इसके लिए लिख रहे हैं, देखिए ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, यहाँ पर मिलेगा 1 1, एक 1 इधर से आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 1 1। या इसमें देखिए बी के इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू क्या है 1, बी के इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू है 1, बी के इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू है आपका यहाँ पर 1। और एल की वैल्यू क्या हो जाएगा, एल की डेसिमल वैल्यू हो जाएगी जो बी की डेसिमल वैल्यू होगी, तो ये देखिए 1। इसी तरीके से आप या तो इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों सेम बात है। अब देखिए एल की डेसिमल वैल्यू क्या होगी, तो आप ऐसे बोल सकते हैं एल की डेसिमल वैल्यू होगी इसके लेफ्ट की डेसिमल वैल्यू का ट्वाइस प्लस राइट डेसिमल वैल्यू। तो लेफ्ट की डेसिमल वैल्यू है 1, यानी 2 इंटू 1 प्लस राइट वाली वैल्यू। या फिर यहाँ पर देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू देखिए 1 है, ये वाली वैल्यू भी 1 है, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं ये वैल्यू इक्वल हो जाएगा 2 इंटू लेफ्ट की वैल्यू का डबल प्लस राइट वैल्यू, प्लस राइट वैल्यू, राइट वैल्यू है आपका 1, ये आपका हो जाएगा 3, यानी 1 1 क्या होता है, 1 1 आपका 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा 3। फिर यहाँ पर देखिए इस एल की डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगा, आप ऐसा बोल सकते हैं कि लेफ्ट वाली वैल्यू का डबल प्लस राइट वैल्यू, यानी लेफ्ट वाली वैल्यू है आपका 3, उसका डबल प्लस राइट वैल्यू, तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। या इसी तरीके से यहाँ पर देखिए लेफ्ट वैल्यू का डबल यानी 6 प्लस राइट वैल्यू इज इक्वल टू 7, यानी 1 1 1 की वैल्यू हो गई 7, और नंबर ऑफ बिट्स से उसको डिवाइड कीजिए तो आपको 0.111 की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। या लेट से आपको कैलकुलेट करना है 0.101, तो 0.101 की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो पहले तो मुझे भैया बताइए 101 क्या होता है। 101 होता है आपका 5 डिवाइडेड बाई कितनी बिट्स हैं, यहाँ पर 3 बिट्स है, तो आपका 2 क्यूब, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 8, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 8, या आप इसको बोल सकते हैं 0.625। तो 0.101 की वैल्यू हो जाएगा 0.625, और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से मिलेगा आपको 2 पावर -1 यानी 1/2 प्लस यहाँ से मिलेगा 2 पावर -1, 2 पावर -2, 2 पावर -1, 2 पावर -2, 2 पावर -3, यानी आप यहाँ पर बोल सकते हैं 1/2 क्यूब मिलेगा, और वो आपका हो जाएगा 8, यानी 1/2 प्लस 1/8, ये आपका हो जाएगा 0.625, ठीक है ना। तो ये वही वैल्यू है जो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, 2 पावर -1 प्लस 2 पावर -3, तो आपका ये हो जाएगा 0.625। तो ठीक उसी तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप 101 के इक्विवेलेंट डेसिमल लिखिए डिवाइडेड बाई 2 पावर नंबर ऑफ बिट्स, तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब अगर आपको 101.101 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो देखिए सबसे पहले 101 की वैल्यू बताइए। 101 की इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू हो गई आपका 5 प्लस, और देखिए डॉट 101 के इक्विवेलेंट आपकी वैल्यू हो जाएगा, देखिए 101 की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई, इसमें कितनी बिट्स हैं आपका 3 बिट्स हैं, तो डिवाइडेड बाई 2 क्यूब, यानी वैल्यू आपका हो जाएगा 5 प्लस 5/8, ये आपका हो जाएगा 5 प्लस 0.625 इज इक्वल टू 5.625। तो इसके इस बाइनरी नंबर के इक्विवेलेंट आपको ये इस तरीके से डेसिमल वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। तो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि आप नंबर ऑफ बिट्स को किस तरीके से काउंट करेंगे, और आपको एक अप्रोच भी बता दिया है कि आप बाइनरी नंबर के इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू कैसे लिखेंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे, लेफ्ट वाले पार्ट का डबल करेंगे प्लस राइट वाले पार्ट को उसमें ऐड कर दें। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट से आपका नंबर है 1011, तो 1011, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 1011 है ना, यानी 101, और यहाँ से आपने लिया 1, तो आपको मिल जाएगा 101, और नंबर है हमारा क्या है, नंबर है हमारा बाइनरी नंबर है 1011, तो फिर आपने यहाँ से लिया 101 और यहाँ से लिया 1, तो आपको मिल जाएगा 1011।
तो इस तरीके से आप ड्राइव कर सकते हैं। तो देखिए 1011 की इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 के इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू है 1, 0 के इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू है 0, 1 के इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू 1, 1 के इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू 1। तो इसके इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगा, लेफ्ट का डबल यानी 2 × 1 प्लस राइट वैल्यू है 0, लेफ्ट डबल वैल्यू प्लस राइट वैल्यू, लेफ्ट जो डबल डेसिमल लेफ्ट डबल वैल्यू प्लस राइट वैल्यू, तो लेफ्ट का डबल प्लस राइट वैल्यू, तो ये आपका हो जाएगा 2, यानी ये वैल्यू हो गई आपकी 2। ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट का डबल, तो लेफ्ट है आपका, लेफ्ट वैल्यू है 2 यानी 2 डबल आपका हो जाएगा 4, यानी 2 × 2 + 4 + 1, तो ये आपका हो जाएगा 5, यानी 101 की वैल्यू हो गई 5। इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट डबल प्लस राइट, तो लेफ्ट का है 5 यानी 5 × 2 प्लस राइट यानी आपका हो जाएगा 11, यानी 1011 के इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू हो गई आपका 11। या आपको कैलकुलेट करना है 0.1011, तो इसका इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू आपका हो जाएगा 1011 के इक्विवेलेंट हो गई 11 और नंबर ऑफ बिट्स हैं यहाँ पर 4 यानी 2⁴ यानी इसकी डेसिमल वैल्यू हो गई 11 / 16। और ये 1011.1011 इसके इक्विवेलेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसके इक्विवेलेंट वैल्यू हो जाएगा 11 + 11 / 16। ये इसके इस बाइनरी नंबर के इक्विवेलेंट आपको डेसिमल वैल्यू इस तरीके से मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से वैल्यू क्यों मिल पा रही है, तो ये देखिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। लेट्स से 505 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 10² + 0 × 10⁻1 + 5 × 10⁻0, तो ये आपका हो जाएगा 500 + 0 + 5, तो ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 505 के। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो उसी तरीके से बाइनरी में मैं कैसे लिख सकता हूँ, बाइनरी में देखिए 101 को मैं लिख सकता हूँ, ये 2⁻0 2⁻1 2⁻2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आपका 1 × 2⁻0 2⁻1 2⁻2, तो क्योंकि वेटेज क्या है, इसका वेट है 2⁻2 2⁻1, इसका वेट है 2⁻0, तो 1 × 2⁻2 प्लस 0 × 2⁻1 प्लस इस 1 के लिए लिख रहे हैं, इस 1 के लिए हो जाएगा 1 × 2⁻0, ये आपका हो जाएगा। और जो अभी हमने आपको मेथड बताया था आप उस तरीके से कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए 1 और 0 के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा आपका, देखिए लेफ्ट का डबल, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं। देखिए इसके इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू है 1, इसके इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू है 0, यानी 1 की इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू है 1, 0 के इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू है आपका 0, तो इस 10 के इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू हो जाएगा 2 × लेफ्ट प्लस राइट, तो ये हो जाएगा 2 × 1 + 0। लेट से हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसी तरीके से रख रहे हैं। फिर देखिए आपको क्या नंबर चाहिए, आपको बाइनरी नंबर चाहिए 1011, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं 10 आपने इधर से लिया और 1 आपका राइट से मिला, तो आपको मिल गया 1011, तो 101 के 101 मिल जाएगा। 10 लेफ्ट से मिला, 1 राइट से मिला, तो 101 मिला। इसके करस्पॉन्डिंग आपकी वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं लेफ्ट का डबल, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं 2 × 1 + 0, इसका क्या है, इसका डबल प्लस राइट वाली वैल्यू। तो इसको जरा सिंप्लीफाई कीजिए, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1 × 2² + 0 × 2⁻1 और प्लस ये हो जाएगा 1 × 2⁻0 की वैल्यू होती है 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 × 2⁻0। तो बेसिकली आपका काम ये वही हो रहा है जो आप इस तरीके से कैलकुलेट करते थे, यानी ये वही एक्सप्रेशन आपको सेम दे रहा है। क्योंकि जैसे जैसे आप इस तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका वेट जो है वो 2 पावर में बढ़ता जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप MSB जो होगी आपका वो सबसे लेफ्ट में होगी, सबसे लेफ्ट मोस्ट क्या होगा, सबसे लेफ्ट मोस्ट हो जाएगा आपका MSB। तो MSB वाला जो होगा जब आप उसको अपर लेवल पर जाएंगे तो हर लेवल पर वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरीके से उसकी पावर आपका 2 के पैटर्न में बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो ये काम वही हो रहा है आपका, क्योंकि आप इस डायरेक्शन में जाते हैं तो इस डायरेक्शन में जाने पर आपका 2 की पावर बढ़ती है, 2⁻0 2⁻1 2⁻2 2 क्यूब 2 4। तो इसी तरीके से ये हो रहा है आपका 2⁻0 2⁻1 2⁻2 2 क्यूब, क्योंकि जो सबसे लास्ट में होगा वो MSB होगा। तो जो MSB है उसमें आप फर्स्ट टाइम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट लेवल पर फिर 2 का मल्टीप्लाई होगा, फिर उससे नेक्स्ट लेवल पर फिर 2 का मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 टाइम 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, फिर इस लेवल पर फिर 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। तो आपको उस तरीके से जो पैटर्न है वो इसी तरीके से मिल जाएगा। तो ये दोनों सेम आपका मेथड है, या तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कीजिए या इस तरीके से कैलकुलेट कीजिए, आपका डेसिमल वैल्यू जो है वो आपको सेम मिलेगा, क्योंकि ये भी वही तरीका ही है। अब देखिए, अगर आप किसी भी नंबर को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देते हैं तो वो आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेट्स से जैसे 11 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 की वैल्यू हो जाएगा 3। अगर इसको लेफ्ट साइड आप शिफ्ट कर दीजिए
साइड इसको शिफ्ट कर दीजिए, यानी ये हो गया 110, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, इसकी वैल्यू 6 हो जाएगा। और इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दीजिए तो ये आपका 1100, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 12। यानी आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे आप इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हैं वैसे वैसे आपका ये 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। जैसे कि 2 को देखिए, 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की वैल्यू हो जाएगी आपका 10। इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कीजिए, यानी 100, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगा। फिर इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कीजिए तो यानी हो गया 1000, तो आपका ये वैल्यू 8 हो जाएगी। फिर इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कीजिए तो ये आपका हो जाएगा 1000 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 16। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर इसको आप लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, नंबर आपका 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करने पर आपका ये नंबर जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। या आप रिवर्स डायरेक्शन में ऐसा बोल सकते हैं कि आप राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो नंबर आपका 2 से डिवाइड कर रहा है। जैसे कि देखिए, इसको राइट साइड आपने एक शिफ्ट कर दिया तो ये नंबर हो जाएगा, तो आपका ये 2 से डिवाइड रह करके 6 हो गया। फिर इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो नंबर 2 से डिवाइड होकर के 3 रह जाएगा। इसको अगर आप राइट साइड शिफ्ट कर देंगे तो नंबर आपका 8 हो जाएगा। इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो नंबर आपका 4 रह जाएगा। इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो नंबर आपका 2 रहेगा। यानी राइट साइड शिफ्ट करने पर नंबर डिवाइड बाई 2 होगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट करने पर नंबर मल्टीप्लाई बाई 2 होगा। तो लेट से आपको एक नंबर को 15 टाइम करना है, एक नंबर है x, उसको आपको 15 टाइम करना है। तो किस तरीके से आप कर सकते हैं, तो एक तरीका तो ये है कि आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए, दूसरा तरीका ये है कि उसको आप 4 टाइम शिफ्ट कीजिए। तो अगर आप एक नंबर को 4 टाइम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो देखिए, फर्स्ट टाइम लेफ्ट शिफ्ट करने पर नंबर डबल हो जाएगा, 2x हुआ। सेकेंड टाइम लेफ्ट शिफ्ट करने पर उसका डबल हो जाएगा, यानी 2² x हुआ। थर्ड टाइम लेफ्ट शिफ्ट करने पर वो 2³ यानी इसका डबल हो जाएगा, तो इसका डबल क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा 2³ x। और फोर्थ टाइम लेफ्ट शिफ्ट करने पर नंबर इसका डबल हो जाएगा, इसका डबल क्या होगा, इसका डबल होगा 2⁴ इंटू x। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर किसी नंबर को आप 4 टाइम लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे तो वो 16 टाइम हो जाएगा ओरिजिनल नंबर का। जैसे देखिए, इसको आपने 3 टाइम शिफ्ट किया था, तो ये इसका 8 टाइम हो गया, 8 इंटू 3। तो जैसे कि इसको देखिए, इसको आपने 2 टाइम लेफ्ट शिफ्ट किया है, तो 2 टाइम लेफ्ट शिफ्ट करने पर आपका ये इसका 4 टाइम हो गया, यानी 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, यानी 2 टाइम लेफ्ट शिफ्ट करने पर आपका ये 12 हो चुका है। तो 2 टाइम शिफ्ट करने पर आपका ये 4 टाइम हो गया इसका। 3 टाइम शिफ्ट करने पर 2³ टाइम हो जाएगा, 4 टाइम शिफ्ट करने पर 2⁴ टाइम हो जाएगा। तो आपने इसको 2 टाइम शिफ्ट किया है तो ये इसका 2² यानी 4 टाइम हो जाएगा। 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। आपने कितने टाइम शिफ्ट किया है इसको, 1 2 3 टाइम शिफ्ट किया है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 2³ टाइम हो जाएगा। 2³ यानी 8 टाइम हो जाएगा ओरिजिनल नंबर का, तो 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। तो आप देखिए, अगर उस नंबर को 4 टाइम लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे तो वो 16 टाइम हो जाएगा, यानी आपको मिल गया 16x। फिर उसमें से आप उस ओरिजिनल नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको उस नंबर का 15 टाइम मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि 4 टाइम नंबर को लेफ्ट शिफ्ट कीजिए तो वो उसको नंबर का 16 टाइम हो जाएगा माइनस ओरिजिनल नंबर, तो आपको उस ओरिजिनल नंबर का 15, ठीक है ना। क्योंकि आपको उस नंबर का 15 टाइम चाहिए, तो आपने फर्स्ट टाइम शिफ्ट किया लेफ्ट, सेकंड टाइम लेफ्ट शिफ्ट किया, थर्ड टाइम लेफ्ट शिफ्ट किया, फोर्थ टाइम लेफ्ट शिफ्ट किया। तो 4 टाइम लेफ्ट शिफ्ट करने पर आपका वो 16 टाइम हो गया, 2 4 16 टाइम हो गया, माइनस उस ओरिजिनल नंबर को आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका वो ओरिजिनल नंबर का 15 टाइम हो जाए, ठीक है ना। तो उस ओरिजिनल नंबर को 4 टाइम लेफ्ट शिफ्ट करके ओरिजिनल नंबर को 4 टाइम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो वो उसका 16 टाइम हो जाएगा। फिर उसमें से आप उस ओरिजिनल नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको उस ओरिजिनल नंबर का 15 टाइम वैल्यू। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग हम HDT लिख रहे हैं, जो कि आपका बाइनरी नंबर के इक्विवेलेंट आपको एक डेसिमल नंबर देगी। और एग्जांपल हम वही ले रहे हैं, लेट से 101.101। तो सबसे पहले तो हम 101.101 को ड्राइव करते हैं, तो नंबर से स्टार्ट करते हैं। लेट से ये आपका नंबर है n, तो यहाँ पर हम इसके लिए पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। लेट से नंबर है आपका n, ये हो जाएगा l.l, ठीक है ना। फिर हमने यूज़ किया l एरो lb, तो ये यूज़ कर रहे हैं l एरो lb। फिर यूज़ कर रहे हैं l एरो lb, फिर l2b और b21 b20 सॉरी b21 b20 b21, तो आपको मिल गया 101। फिर यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं lb, फिर हम यूज़ कर रहे हैं lb l एरो lb, फिर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं l एरो b, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे b एरो 1 b एरो 0 एंड b एरो 1। तो आपको नंबर मिल जाएगा
नंबर आपको मिल जाएगा 101.101। ये नंबर आपको मिल जाएगा 101.101 और इस ग्रामर से हमने इसको इस तरीके से ड्राइव आप यहाँ पर कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको इसको डेसिमल में, ये भी हम बता चुके हैं। लेफ्ट वाले पार्ट का डबल करके राइट वाले पार्ट को ऐड कर दीजिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ग्रामर लिख लेते हैं। तो आपके ये फर्स्ट प्रोडक्शन है ग्रामर का एन एरो, थर्ड प्रोडक्शन है एल एरो एल बी, नेक्स्ट प्रोडक्शन है एल एरो बी, नेक्स्ट प्रोडक्शन है बी एरो 0 और नेक्स्ट प्रोडक्शन है बी एरो 1। अब यहाँ पर हम एक्शन लिख रहे हैं इसके लिए। तो बी एरो 1 के केस में देखिए इसकी 1 के इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू क्या है, तो 1 के इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू है आपका 1। तो 1 के इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू है आपका 1। तो यहाँ पर एक्शन क्या हो जाएगा, एक्शन आप ऐसा बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम दो एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं। फर्स्ट एट्रीब्यूट होगा डेसिमल वैल्यू, फर्स्ट एट्रीब्यूट है आपका डेसिमल वैल्यू डीवी, और सेकंड एट्रीब्यूट हम यहाँ पर यूज करेंगे नंबर ऑफ बिट एनबी। तो एनबी का मतलब है नंबर ऑफ बिट और डीवी का मतलब है डेसिमल वैल्यू। ये दो एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे। एचडीटी लिखने के बाद ये डिस्कस करेंगे कि ये सिंथेसाइज हैं या इनहेरिटेड हैं। अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ बिट को काउंट क्यों कर रहे हैं, नंबर ऑफ बिट को काउंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नंबर आपका फ्रैक्शनल भी हो सकता है। जैसे कि इसको देखिए, इसको फ्रैक्शनल यानी 0.101 को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0.101 को कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं 101 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब, यानी 5 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब। तो आपको हम ऐसा बोल सकते हैं कि 0.101 को कैलकुलेट करने के लिए आपको 0.101 में नंबर ऑफ बिट्स को भी पता करना पड़ेगा, यानी कितनी नंबर ऑफ बिट्स होंगी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब आपको 2 पावर नंबर ऑफ बिट करना है यहाँ पर, तो आपको नंबर ऑफ बिट को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर नंबर ऑफ बिट के साथ साथ डेसिमल वैल्यू को भी ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इस बी वेरिएबल में नंबर ऑफ बिट कितनी हो जाएगी, देखिए नंबर ऑफ बिट आपका हो जाएगा 1, नंबर ऑफ बिट आपका 1 है। और देखिए सेकंड एक्शन क्या है, सेकंड एक्शन है इसकी डेसिमल वैल्यू। तो दो एट्रीब्यूट ले रहे हैं, फर्स्ट एट्रीब्यूट है नंबर ऑफ बिट, सेकंड एट्रीब्यूट है डेसिमल वैल्यू। बी की डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बी की डेसिमल वैल्यू हो जाएगी 1, यानी 1 के इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू आपका 1 हो जाएगी। उसी तरीके से 0 के इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू आपका 0 हो जाएगी। अब बी एरो 0 के लिए चेक कीजिए, तो बी एरो 0 में कितनी बिट है, बी एरो 0 में आपका 1 बिट है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं बी डॉट एन बी, नंबर ऑफ बिट हो गई यहाँ पर 1, और इसकी जो डेसिमल वैल्यू है इसकी डेसिमल वैल्यू हो जाएगी आपका 0। अब एल एरो बी की बात करें तो एल के अंदर कितनी नंबर ऑफ बिट होंगी, जितनी नंबर ऑफ बिट बी के अंदर होंगी। तो एल डॉट एन बी इज इक्वल टू बी डॉट एन बी, यानी जितनी बिट बी में होंगी उतनी बिट आपका एल में होंगी। और एल की डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं एल एरो बी के केस में जो डेसिमल वैल्यू बी की होगी वही डेसिमल वैल्यू एल की होगी। तो एल डॉट डेसिमल वैल्यू इज इक्वल टू बी डॉट डेसिमल वैल्यू, क्योंकि आप इसको प्रोपेगेट कर रहे हैं, इस डेसिमल वैल्यू को प्रोपेगेट कर रहे हैं तो डेसिमल वैल्यू चेंज नहीं होगी। एल एरो बी के केस में जो बी की डेसिमल वैल्यू है वही डेसिमल वैल्यू एल की होगी, क्योंकि आप यहाँ पर इस वैल्यू को प्रोपेगेट करना है। तो एल डॉट डेसिमल वैल्यू इज इक्वल टू बी डॉट डेसिमल वैल्यू। अब ये नेक्स्ट प्रोडक्शन लेते हैं एल एरो एल बी, एल एरो एल बी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बिट की अगर हम बात करें तो लेट से डिफरेंशिएट करने के लिए इसको एल ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका L1, एल और L1 ले लेते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। तो आप ऐसा बोल सकते हैं एल डॉट एन बी इज इक्वल टू L1 डॉट एन बी प्लस बी डॉट एन बी, या सिंपली इसको आप 1 भी ले सकते हैं। एल डॉट एन बी इज इक्वल टू L1 डॉट एन बी प्लस बी डॉट एन बी। और डेसिमल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप इसको बोल सकते हैं एल डॉट डी वी, एल डॉट डेसिमल वैल्यू इज इक्वल टू, ये है आपका, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा एल एरो L1 बी। तो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगा, इसकी डेसिमल वैल्यू हो जाएगा लेफ्ट का डबल 2L1 प्लस राइट वैल्यू, ठीक है ना, लेफ्ट वाली वैल्यू का डबल प्लस राइट वैल्यू। तो आप ऐसा बोल सकते हैं इस एल डॉट डी वी यानी एल की डेसिमल वैल्यू हो जाएगा लेफ्ट वाली डेसिमल वैल्यू का डबल, यानी 2 इंटू L1 डॉट डी वी, लेफ्ट वाली डेसिमल वैल्यू का डबल प्लस राइट वाली डेसिमल वैल्यू यानी बी डॉट डी वी, ठीक है ना। एल डॉट डेसिमल वैल्यू इज इक्वल टू लेफ्ट वाली डेसिमल वैल्यू का डबल प्लस राइट वाली। उसी तरीके से एन एरो एल में देखिए तो नंबर ऑफ बिट क्या हो जाएंगी, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ बिट एन के अंदर नंबर ऑफ बिट वही होंगी जो नंबर ऑफ बिट आपका एल के अंदर होंगी, यानी एन डॉट एन बी इज इक्वल टू एल डॉट एन बी। नंबर ऑफ बिट आपकी इन दोनों केसेस में सेम रहेंगी, ठीक है ना। अब डेसिमल वैल्यू की बात करें तो n की जो डेसिमल वैल्यू होगी वो वही होगी जो आपका l की डेसिमल वैल्यू होगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं n डॉट डेसिमल वैल्यू इज इक्वल टू l डॉट डेसिमल वैल्यू एंड n डॉट एन बी इज इक्वल टू l डॉट एन बी। अब ये आपका लास्ट प्रोडक्शन है n एरो l डॉट l, इसको देखते हैं।
तो लेट से डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको L1 बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं हम L2। तो L1 L2 डिफरेंशिएट करने के लिए बोल दे रहे हैं, L1 है लेफ्ट वाला L, L2 है आपका राइट वाला L। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ बिट्स कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ बिट्स इन कैपिटल N, नंबर ऑफ बिट्स इन कैपिटल N, नंबर ऑफ बिट्स इन कैपिटल N इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट इन L1, नंबर ऑफ बिट इन L1 प्लस नंबर ऑफ बिट इन L2। या देखिए यहाँ पर आपको ये नंबर ऑफ बिट को कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं। आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं या आप चाहें तो इसको कैलकुलेट ना भी करें, तो इसको ना भी लिखने पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको नंबर ऑफ बिट चाहिए L2 वाले पार्ट में। L1 वाले पार्ट में नंबर ऑफ बिट आपको नहीं चाहिए, L2 वाले पार्ट में नंबर ऑफ बिट चाहिए, और L2 वाले पार्ट में नंबर ऑफ बिट आपको ऑलरेडी यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं, तो आपको वो ऑलरेडी वहाँ पर मिल जाएगी। तो इस प्रोडक्शन को ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लेट से इसको हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। डायरेक्टली हमें इसकी डेसिमल वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं n डॉट dv। n की जो डेसिमल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा आपका लेफ्ट वाली डेसिमल वैल्यू का। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर इसकी डेसिमल वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो n डॉट डेसिमल वैल्यू हो जाएगा, आप यहाँ पर लिख सकते हैं L1 की जो डेसिमल वैल्यू है वो L1 डॉट डेसिमल वैल्यू प्लस L2 की जो डेसिमल वैल्यू है L2 डॉट dv, L2 डॉट डेसिमल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 पावर नंबर ऑफ बिट्स इन L2 टू 2 पावर L2 डॉट nb। तो ये आपको दे देगा इस n में इस n की करस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू, और फिर उसको आप यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट करा लीजिए। तो आप प्रिंट करा लीजिए n डॉट dv को, यानी n की डेसिमल वैल्यू को आप यहाँ पर प्रिंट करा लीजिए। तो अगर ये HDT आप यूज़ कर रहे हैं इस 101.101 नंबर पे, तो आपका आंसर आ जाएगा 5.625। देखिए ये 2 पावर से हमने डिवाइड क्यों किया है, 2 पावर नंबर ऑफ बिट से हमने डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि ये जो पॉइंट ये आपका डेसिमल वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका डेसिमल वाला पार्ट हो जाएगा, ये L2 वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका डेसिमल वाला पार्ट हो जाएगा, ये L2 वाला पार्ट आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट हो जाएगा। तो फ्रैक्शन वाला पार्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने आपको बताया था 0.101, ये आप कैलकुलेट करेंगे 5, 101 क्या हो जाएगा, 101 हो गया आपका 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ बिट्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स कितनी थी 3, यानी 2 क्यूब। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ बिट्स इन L2 डेसिमल वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 पावर नंबर ऑफ बिट्स इन L2। यहाँ ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो डेसिमल वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो L2 की निकाल रहे हैं, ना कि डॉट L की, ठीक है ना। ये जो डेसिमल वैल्यू हमने कैलकुलेट की है L2 डॉट dv क्या है, L2 डॉट dv जो है वो आपका हो जाएगा L2 की डेसिमल वैल्यू। जैसे कि 111.101 में आपका ये जो L2 डॉट dv हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई 101 की, न कि 0.101 की, ठीक है ना। ये L2 डॉट dv आपको डेसिमल वैल्यू देगा इस 101 की। अब आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है 0.101 की, तो आपको 2 पावर नंबर ऑफ बिट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने इसको डिवाइड किया है, क्योंकि आपको L2 की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको डॉट L2 की डेसिमल वैल्यू चाहिए। तो डॉट L2 की डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 पावर L2 डॉट नंबर ऑफ बिट से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपको डॉट L2 की यहाँ पर वैल्यू दे देगा। उसी तरीके से आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि इसको लिखने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको नंबर ऑफ बिट से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है आपको। और देखिए इनफैक्ट यहाँ पर तो आपका फ्रैक्शन पार्ट ही नहीं है, तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो डायरेक्टली आप ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ डेसिमल वैल्यू इन n, डेसिमल वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू डेसिमल वैल्यू ऑफ l, और यहाँ पर आप इस n की डेसिमल वैल्यू को आप यहाँ पर प्रिंट करा दीजिए, तो आपको आउटपुट में ये मिल जाएगा। अब जरा इसको एग्जीक्यूट करते हैं इस 101.101 की पर, और देखते हैं कि किस तरीके से आपको ये आंसर देगा। तो देखिए हम इसको ट्रेवर्स करना है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि ये जो 2 एट्रीब्यूट हमने यूज़ किए NB और DV, नंबर ऑफ बिट्स एंड डेसिमल वैल्यू, ये दोनों ही एट्रीब्यूट्स आपके सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है, क्योंकि पेरेंट की वैल्यू डिपेंड कर रही है इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रंस, पेरेंट वैल्यू डिपेंड कर रही है इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रंस। तो ये जो NB एट्रीब्यूट भी आपका सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है, और जो DV एट्रीब्यूट है ये भी आपका यहाँ पर सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है। और यहाँ पर हमने एक्शन लिया है प्रोडक्शंस के कंप्लीट होने के बाद, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब आपका प्रोडक्शन रिड्यूस होगा, जब ये पूरा प्रोडक्शन आपका रिड्यूस होगा, ये आपका रिड्यूस होगा, उस टाइम पर आप इस एक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो देखिए स्टार्ट कर रहे हैं आपका यहाँ पर। तो देखिए अभी कोई प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, कोई भी प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, कोई भी प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। ये देखिए ये आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है B एरो 1, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि 1 रिड्यूस हुआ है B में। तो यहाँ पर क्या एक्शन होंगे, यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं। देखिए हम इस तरीके से यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं NB, DV, यानी टपल्स यूज़ कर रहे हैं। NB फर्स्ट टपल है NB,
पेयर यूज़ कर रहे हैं, सॉरी पेयर यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट एंट्री आपको बताएगा नंबर ऑफ बिट्स, सेकंड एंट्री बताएगा डेसिमल वैल्यू। उस वेरिएबल की फर्स्ट बताएगा आपका नंबर ऑफ बिट्स और सेकंड बताएगा आपका डेसिमल वैल्यू। तो पेयर यूज़ कर रहे हैं NBDB। तो देखिए यहाँ पर जो एक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इस बी वेरिएबल में नंबर ऑफ बिट कितनी है, नंबर ऑफ बिट है आपका 1 और इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है, इसकी डेसिमल वैल्यू है आपका 1 यानी 1,1। तो पेयर हम यूज़ कर रहे हैं, लेट्स से यहाँ पर NB और DV का। फर्स्ट है आपका नंबर ऑफ बिट्स, सेकंड है आपका डेसिमल वैल्यू, ठीक है ना। तो शॉर्ट में हम इसको करने के लिए लिख रहे हैं, अदरवाइज ये डायग्राम आपका काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिर देखिए, फिर ये आपका रिडक्शन हो गया है, फिर ये आपका रिडक्शन हुआ है, बी रिड्यूस हुआ है एल में भी। तो फिर से आप ऐसा बोल सकते हैं कि वैल्यूज प्रोपेगेट हो जाएंगी, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं नंबर ऑफ बिट इन एल इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट इन बी, तो ये आपका 1 हो जाएगा। एंड एल डॉट डेसिमल वैल्यू इज इक्वल टू बी डॉट डेसिमल वैल्यू, तो ये आपका हो जाएगा 1,1। फिर हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ट्रेवर्स कर रहे हैं। ये देखिए फिर आपका रिडक्शन हुआ है बी एरो 0, यानी 0 रिड्यूस हुआ है बी में। तो बी का जो NB हो जाएगा वो 1 हो जाएगा और बी की डेसिमल वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि 0 के करस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू 0 होती है। तो नंबर ऑफ बिट हो गई 1 और डेसिमल वैल्यू हो गई 0 यानी 10। फिर आप यहाँ पर आए, फिर से रिडक्शन हो जाएगा, LB रिड्यूस हो जाएगा एल में, LB रिड्यूस हो गया एल में। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ बिट हो जाएंगी वो हो जाएगा नंबर ऑफ बिट प्लस नंबर ऑफ बिट इन एल प्लस नंबर ऑफ बिट इन बी, यानी 1 + 1 आपका 2, यानी नंबर ऑफ बिट हो गई यहाँ पर 2। और डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगा, डेसिमल वैल्यू देखिए यहाँ पर किस तरीके से आप कैलकुलेट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड डेसिमल वैल्यू का 2 इंटू लेफ्ट साइड डेसिमल वैल्यू प्लस राइट साइड डेसिमल वैल्यू। तो डेसिमल वैल्यू है आपका 1, यानी 2 इंटू 1 प्लस 0, 2 इंटू 1 प्लस 0, जो कि हो जाएगा आपका 2। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ बिट आपका है 2 और डेसिमल वैल्यू है इसका 2। फिर देखिए हम इस तरीके से इसको ट्रेवर्स कर रहे हैं, ये ट्रेवर्स कर रहे हैं, ये फिर से देखिए आपका ये वाला प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। बी एरो 1 या 1 रिड्यूस हो चुका है बी में, तो इसके नंबर ऑफ बिट हो जाएंगी इसका 1, नंबर ऑफ बिट है 1 और डेसिमल वैल्यू है इसकी 1। ये देखिए फिर आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है एल एरो LB या LB रिड्यूस हुआ है एल में। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ बिट्स इन एल प्लस नंबर ऑफ बिट्स इन बी, यानी 2 + 1 = 3, यानी नंबर ऑफ बिट्स हो गई 3। और डेसिमल वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप ऐसा बोल सकते हैं लेफ्ट साइड डेसिमल वैल्यू का 2, लेफ्ट साइड डेसिमल वैल्यू का डबल प्लस राइट साइड डेसिमल वैल्यू, लेफ्ट साइड डेसिमल वैल्यू डबल प्लस राइट साइड डेसिमल वैल्यू। तो लेफ्ट साइड डेसिमल वैल्यू है 2, यानी 2 इंटू 2 प्लस राइट साइड डेसिमल वैल्यू 1, 2 इंटू 2 + 1 जो कि हो जाएगा आपका 5। तो ये हो गया 3,5। ये देखिए फिर ट्रेवर्स कर रहे हैं, फिर ट्रेवर्स कर रहे हैं, कोई कंप्लीट नहीं हुआ। ये देखिए ये फिर कंप्लीट हुआ है। तो नंबर ऑफ बिट हो गई 1, डेसिमल वैल्यू हो गया 1, प्रोपेगेट होंगी वैल्यू, नंबर ऑफ बिट 1, डेसिमल वैल्यू 1। ये देखिए ये फिर आपका रिडक्शन हुआ है, नंबर ऑफ बिट हो गई 1, डेसिमल वैल्यू हो गई 0। ये देखिए ये फिर आपका कंप्लीट हुआ है, नंबर ऑफ बिट हो गई यहाँ पर 2, नंबर ऑफ बिट हो गई आपकी 2 और डेसिमल वैल्यू हो गई 2 इंटू 1 प्लस 0, यानी आपका 2। फिर देखिए फिर ये आप आ रहे हैं, ये देखिए फिर कंप्लीट हुआ है, तो नंबर ऑफ बिट हो गया 1, डेसिमल वैल्यू हो गई आपकी 1, सॉरी ये आपका 1 है तो डेसिमल वैल्यू हो गई 1। ये देखिए फिर आपका कंप्लीट हुआ है एल एरो LB वाला प्रोडक्शन। तो आपके नंबर ऑफ बिट हो जाएगा 2 + 1 = 3, नंबर ऑफ बिट हो गई 3, ठीक है ना, नंबर ऑफ बिट हो गई 3 और आपका डेसिमल वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू लेफ्ट डेसिमल वैल्यू प्लस राइट वैल्यू। तो आपका बोल सकते हैं 2 इंटू 2 + 1 = 5, तो ये आपका हो जाएगा 3,5। और ये देखिए ये आपका फिर ये वाला प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है N एरो L1 डॉट L2, यानी लेफ्ट वाला L प्लस राइट वाला L। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस N की जो डेसिमल वैल्यू हो जाएगा, N की जो डेसिमल वैल्यू हो जाएगी वो आप बोल सकते हैं N डॉट DV = लेफ्ट वाली डेसिमल वैल्यू। तो लेफ्ट वाली डेसिमल वैल्यू क्या है, लेफ्ट वाली डेसिमल वैल्यू है 5 प्लस L2 क्या है आपका राइट वाली डेसिमल वैल्यू। तो राइट वाली डेसिमल वैल्यू क्या है आपका 5 डिवाइडेड बाई 2 पावर नंबर ऑफ बिट इन राइट हैंड साइड L। तो नंबर ऑफ बिट्स इन राइट हैंड साइड L आपका क्या है 3, तो 2³ डिवाइडेड बाई 2³। तो आंसर क्या आ जाएगा, आप यहाँ पर बोल सकते हैं N डॉट DV आपका हो जाएगा, N डॉट DV आपका हो जाएगा लेफ्ट साइड डेसिमल वैल्यू, लेफ्ट साइड डेसिमल वैल्यू। तो लेफ्ट साइड डेसिमल वैल्यू है आपका 5 प्लस राइट साइड डेसिमल वैल्यू, तो राइट साइड डेसिमल वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 पावर नंबर ऑफ बिट इन राइट हैंड साइड राइट साइड L, 2 पावर नंबर ऑफ बिट्स इन राइट हैंड साइड L। तो आप ऐसा बोल सकते हैं 2³। तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 5/8, 5 + 5/8। तो ये आंसर आपका हो जाएगा 5.625। तो इसके इक्विवेलेंट आपका आंसर ये रिटर्न करके दे देगा, N डॉट DV को रिटर्न कर रहा है या N डॉट DV को आपका ये प्रिंट करा रहा है। तो आंसर हो जाएगा 5 तरीके से आप एक बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी नंबर के इक्विवेलेंट एक डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।
एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेट्स से आपको एक ग्रामर गिवन है और उसके साथ साथ आपके कुछ ट्रांसलेशन रूल भी गिवन है और आपको एक एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है और जो ई जो है वो आपका एक स्टार्टिंग सिंबल है। तो आप ई स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट कर रहे हैं और प्रोडक्शन है लेट्स से आपका ई1 हमने यूज़ किया है इसको, इस ई को और इस ई को लेफ्ट हैंड साइड वाले ई और राइट हैंड साइड वाले ई को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ई हैश टी। और एक्शन यहाँ पर क्या है, एक्शन है आपका ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ई1 डॉट वैल्यू, लेट्स से हम यहाँ पर यूज़ कर ले रहे हैं मल्टीप्लीकेशन टी1 वैल्यू। तो ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ई1 डॉट वैल्यू मल्टीप्लीकेशन टी1 वैल्यू। सेकंड आपका प्रोडक्शन है ई एरो टी और यहाँ पर हम लेट्स से यूज़ कर रहे हैं ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टी डॉट वैल्यू। थर्ड आपका प्रोडक्शन है टी एरो, डिफ्रेंशिएट करने के लिए लेट्स से इसको T1 ले लिया हमने, T1 एंड F, और आप यहाँ पर बोल सकते हैं T डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, जो एक्शन लेंगे वो ये ले रहे हैं T डॉट वैल्यू इज इक्वल टू T1 डॉट वैल्यू प्लस F डॉट वैल्यू, यानी T डॉट वैल्यू इज इक्वल टू T1 डॉट वैल्यू प्लस F डॉट वैल्यू। और नेक्स्ट लेट्स से नेक्स्ट प्रोडक्शन है T एरो F और यहाँ पर हम एक्शन ले रहे हैं T डॉट वैल्यू इज इक्वल टू F डॉट वैल्यू। और लेट्स से आपका एक और प्रोडक्शन है एफ एरो नम और यहाँ पर हम एक्शन ले रहे हैं एफ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नंबर वैल्यू। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो वैल्यू है वी एट्रीब्यूट जो है ये आपका एक सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है, क्योंकि पेरेंट की वैल्यू डिपेंड कर रही है इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रंस, पेरेंट की वैल्यू डिपेंड कर रही है इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन। तो ये जो एट्रीब्यूट है वैल्यू ये आपका एक सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है। आपको कैलकुलेट करना है कंप्यूट ई डॉट वैल्यू, ई डॉट वैल्यू यानी स्टार्टिंग सिंबल के लिए ई डॉट वैल्यू क्या होगा अगर आप उसको इनपुट में दें, इनपुट में आप दे रहे हैं 2 हैश 3 एंड 5 हैश 6 एस्ट्रिक 4, अगर आप इनपुट में इसको दें तो यहाँ पर डॉट वैल्यू की वैल्यू क्या होगी, ई डॉट वी क्या होगा, यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। आपको डायरेक्टली हम पूछ रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, तो इस एचडीटी के करस्पॉन्डिंग इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू होगी। तो सबसे पहले तो आप ग्रामर को देखिए, ग्रामर को देख करके आपको ये पता लग गया होगा कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देखिए ग्रामर देख करके आप आइडिया लगा सकते हैं, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी नंबर की, देन आपका उसके बाद प्रायोरिटी होगी इस एंड ऑपरेटर की, देन उसके बाद में आपका प्रायोरिटी होगी इस हैश ऑपरेटर की। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है नम की, उसके बाद में प्रायोरिटी है आपका एंड ऑपरेटर की, उसके बाद आपका प्रायोरिटी है हैश ऑपरेटर की। और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो एंड ऑपरेटर है ये लेफ्ट रिकर्सिव है, यानी एंड ऑपरेटर आपका लेफ्ट साइड एसोसिएटिव है। उसी तरीके से जो हैश ऑपरेटर जो है ये भी लेफ्ट रिकर्सिव है, तो हैश वाला ऑपरेटर भी आपका लेफ्ट एसोसिएटिव है, यानी दोनों ही ऑपरेटर आपका लेफ्ट एसोसिएटिव है। तो देखिए ये एक्सप्रेशन आप किस तरीके से इवेल्युएट करेंगे, तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं 2 हैश 3 एंड 5 हैश 6 एंड 4। तो इस ग्रामर को देखकर जो आपने रूल बनाया वो यहाँ पर अप्लाई कीजिए। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है एंड की, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं सबसे पहले ये सॉल्व होगा, यानी सबसे पहले एंड आपके सॉल्व होंगे। एंड सॉल्व होने के बाद में फिर आपको मिलेंगे हैश, और हैश को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हैश आपका लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है, यानी लेफ्ट वाला पहले सॉल्व होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं पहले लेफ्ट वाला हैश सॉल्व होगा, देन आपका राइट वाला हैश सॉल्व होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक्शन क्या क्या लेने हैं वो एक्शन आपको गिवन है। जैसे कि देखिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है, पेरेंट के लिए डिपेंड कर रही है इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन, या आपका ये कंप्लीट होने के बाद सबसे लास्ट में आप ये एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर ऐसा देख पा रहे होंगे कि हैश का मतलब क्या है। हैश का मतलब है कि आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी हैश होने का मतलब ये है कि इसका मल्टीप्लिकेशन होना, एंड होने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर प्लस एक्शन करेंगे, यानी हैश पर आप मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कर रहे हैं, एंड होने पर आप प्लस ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये आपको इन एक्शन से क्लियर हो जाएगा कि हैश आने पर, हैश ऑपरेटर आने पर आप एक्शन लेंगे मल्टीप्लिकेशन का, और एंड ऑपरेटर आने पर आप एक्शन लेंगे प्लस का। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, यानी एंड आने पर आप एक्शन लेंगे प्लस का, तो एंड आने पर आप प्लस करेंगे, एंड आने पर आप प्लस करेंगे,
और हैश आने पर आप एक्शन लेंगे मल्टीप्लिकेशन का, यानी हैश आने पर आप ये इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये आपका ये हो जाएगा। तो देखिए 3 + 5 क्या हो जाएगा, तो आप इसका बोल सकते हैं यहाँ पर 3 + 5 हो गया आपका 7, 3 + 5 हो गया 7, हैश यहाँ पर है 2 और 6 + 4 हो जाएगा आपका 10। अब ये आपका क्या है, लेफ्ट एसोसिएटिव है, हैश लेफ्ट एसोसिएटिव है, यानी लेफ्ट साइड से सॉल्व होगा। सॉरी 3 + 5 आपका 8 हो जाएगा। तो 5 + 3 आपका हो गया 8 और 6 + 4 आपका 10 हो जाएगा। अब हैश आने का मतलब क्या है, हैश आने पर आप एक्शन ले रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन उसको कर रहे हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 × 8 16 और ये हो जाएगा 16 × 10 160। तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 160, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं E.V आपका हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा 160, यानी इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने पर आपका आंसर आ जाएगा 160। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि हैश को आप रिप्लेस कर देंगे स्टार से और एंड को रिप्लेस कर देंगे प्लस से। तो हैश को आपने रिप्लेस कर दिया स्टार से, एंड को रिप्लेस कर दिया प्लस से, एंड को रिप्लेस कर दिया प्लस से, हैश को रिप्लेस कर दिया स्टार से। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्टार प्लस की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू मल्टीप्लिकेशन। तो प्लस की प्रायोरिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मल्टीप्लिकेशन, और आपका प्लस लेफ्ट एसोसिएटिव है और मल्टीप्लिकेशन भी लेफ्ट एसोसिएटिव है। तो लेट से आप इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा, हैश को रिप्लेस कर दिया आपने, देखिए हैश को रिप्लेस कर दिया स्टार से और एंड को रिप्लेस कर दिया प्लस से, यानी 2 स्टार 3 + 5 स्टार 6 + 4 ये आपने लिखा। फिर देखिए दोनों ही ऑपरेटर आपका लेफ्ट एसोसिएटिव है और प्लस की प्रायोरिटी ज़्यादा है, यानी पहले प्लस होगा, तो पहले प्लस होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं 5 + 3 8 6 + 10 4 10, और फिर आपका ये लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट एसोसिएटिव है, यानी लेफ्ट हैंड साइड से पहले सोल्व होगा। तो 2 × 8 16 16 × 10 160। सेकंड मेथड आपका ये है कि आप इसके लिए पार्स ट्री बनाइए और पार्स ट्री बनाकर भी इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो या तो डायरेक्टली कीजिए या पार्स ट्री बनाकर कीजिए। तो लेट से अब हम पार्स ट्री बनाकर इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस ग्रामर को लेते हुए इस स्ट्रिंग के लिए सबसे पहले हम पार्स ट्री डिजाइन कर रहे हैं। तो आप प्रोडक्शन लगाएंगे E_T वाला, E_T वाला प्रोडक्शन लगाएंगे। फिर से हम इसको रिपीट कर रहे हैं क्योंकि हमें 2 हैश चाहिए, हमें डबल हैश चाहिए। तो फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं E_T। तो ये 2 हैश हमें मिल चुके हैं। फिर देखिए हमें क्या चाहिए, हमें 2 चाहिए। तो E के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे E2F F2num। तो हम यूज़ करेंगे E2T T2F F2num, E2T T2F F2num, और ये num मेरा हो जाएगा यहाँ पर 2। अब देखिए T वाले में मैं यूज़ करूँगा प्रोडक्शन T एंड F, क्योंकि मुझे एंड चाहिए। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा T एंड F। अब देखिए मैं T2F F2num और num मेरा हो जाएगा यहाँ पर 3, यानी num की वैल्यू मेरी हो गई 3, F2num और num की वैल्यू हो गई मेरे यहाँ पर 5। अब T वाले में मुझे एंड चाहिए, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा T एंड F। तो T एंड F, अब T2F F2num और num की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, num की वैल्यू हो जाएगी मेरी 6, F2num और num की वैल्यू मेरी हो जाएगी 4। तो ये पार्स ट्री मेरा बन जाएगा। अब इसको ट्रेवर्स करते हैं। तो ये देखिए मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ, अभी कोई भी आपका प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। ये देखिए ये आपका F_num कंप्लीट हो गया। तो F.V क्या हो जाएगा, F.V हो जाएगा num। तो num है आपका 2, यानी ये वैल्यू हो गई, F.V हो गया 2। देखिए T.V आपका 2 हो जाएगा, सॉरी E2T T2F एंड F2num। तो ये आपका F_num वाला कंप्लीट हुआ, यानी F.V आपका T हो जाएगा, T.V आपका 2 हो गया, E.V आपका 2 हो गया, यानी E.V आपका 2 हो गया। ये देखिए अभी कोई कंप्लीट नहीं हुआ, कोई कंप्लीट नहीं हुआ, ये देखिए फिर कंप्लीट हो गया। F.V हो जाएगा आपका num, यानी num यहाँ पर 3 है, यानी F.V आपका 3 हो गया। T.V जो है वो आपका 3 हो गया। तो आप ऐसा बोल सकते हैं T.V आपका यहाँ पर 3 हो गया, ये यहाँ पर E.V आपका 2 है। ये देखिए ट्रेवर्स कर रहे हैं, ये फिर कंप्लीट हो गया, यानी F.V आपका हो गया num, यानी 5, यानी F.V आपका 5 हो गया। ये देखिए ये प्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो गया। T.V = T1.V + F.V, यानी T1.V + F.V 3 + 5 = 8, यानी T.V = 8,
ये देखिए ये फिर आपका ये वाला प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। तो आप ऐसा बोल सकते हैं ई डॉट वी इज इक्वल टू दिस वैल्यू इनटू दिस वैल्यू। एक्शन आप क्या ले रहे हैं, ई1 डॉट वी एस्ट्रिक टी डॉट वी, यानी ई1 डॉट वी एस्ट्रिक टी डॉट वी, यानी 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16। तो ई डॉट वी यानी ई डॉट वी आपका हो गया यहाँ पर 16, तो ई डॉट वी आपका हो गया 16 और ये हम ट्रेवर्स कर रहे हैं। ये देखिए ये फिर आपका कंप्लीट हो गया। तो एफ डॉट वी आपका हो जाएगा 6, टी डॉट वी आपका हो जाएगा 6 वैल्यू प्रोपेगेट कर रहे हैं। और ये देखिए ये फिर आपका ये आया, ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो एफ डॉट वी आपका हो जाएगा 4। ये देखिए ये फिर आपका ये कंप्लीट हो चुका है। टी एंड एफ आप क्या कर रहे हैं, टी वैल्यू प्लस एफ वैल्यू, यानी 6 + 4 आपका हो जाएगा 10। तो टी डॉट वी आपका हो गया 10। ये देखिए फिर आपका ये कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर ई डॉट वी इज इक्वल टू ई1 डॉट वी मल्टीप्लीकेशन टी डॉट वी, ई यानी 16 इंटू 10 इज इक्वल टू 16। तो ई डॉट वी आपका हो जाएगा, ई डॉट वी आपका हो जाएगा 160, 16 इंटू 10। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आएगा।